Good morning, student. I am Ranjendra Simori from the Gnan Manjari Vidyapith Moa. Again, welcomes back inside the online lecture. In this lecture, we will start today again the factor theorem that is already we discussed into the last session. So, little bit you have the problem like the splitting the middle term. So, we have to also using the factor theorem. So today we first discuss on it. Sometimes splitting the middle term is the very easy way, but some of the students not getting well for this splitting the middle terms because of sometimes they are not aware with this thing. So first of all, suppose this kinds of the things is given y square minus 5y plus 6 by factor theorem. अब फैक्टर थ्योरम से आपको बोला गया है तो अब लास्ट जो टर्म्स आपको कंसीडर हो रही है उसके ऊपर ही आपको ध्यान रखना है कि हियर द लास्ट टर्म इज द कांस्टेंट वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल्स एंड दिस 6 इज अ फैक्टर. सपोज दिस 6, अब 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ 6 हम क्या कर सकते हैं, 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके ऐसा कौन सा नंबर है. पता है ना, फैक्टर्स का मतलब यही होता है ना कि 6 को जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है उसी को उस 6 के फैक्टर्स बोलते हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इज कॉमन फैक्टर फॉर दैट. 6 को 1 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है. देन वी हैव टू आल्सो यूज 2. 2 आल्सो डिवाइड्स विद 6. 6 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है. 2 3s are 6 एंड 3 यदि हम कंसीडर करें तो 3 भी एक वन ऑफ द फैक्टर है क्योंकि 3 को भी 6 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है एंड इटसेल्फ नंबर भी एक फैक्टर होता है. अब आप देखो तो ये सब चीज तो हमें पता है, ये 6 भी हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 6 हुआ. 1 को हम कंसीडर नहीं कर रहे बट सपोज हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम मिल रहे वो वैल्यूज इसमें रखेंगे जिसका 0 आता है. समझ में आ रहा है ना, जिस वैल्यू ये सब फैक्टर्स यदि इसी जगह पे y की जगह पे हम रखें और ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आती है तो हम उसको बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. समझ में आ गया ना. तो कैसे करना है कि सपोज हम ऐसा करते हैं कि 1 को हम कंसीडर पहले नहीं करते, पहले 2 को कंसीडर कर लेते. 2 को कंसीडर किया यानी 2 का स्क्वायर माइनस 5. y जहां पे भी है वहां पे हम क्या रखेंगे 2 प्लस 6 मतलब 2 का स्क्वायर हुआ 4. 5 2s are 10 प्लस 6. 6 और 4 क्या होता है 10 minus 10. That's why we get 0. So 2 is one of the factor of this polynomials. अब ऐसा हम बोलते हैं तो y की जगह हमने तो क्या रखा 2 रखा. तो y की जगह 2 कब आ सकता है, तो हम कह सकते हैं ना कि y की जगह 2 तभी आ सकता है जब y माइनस 2 हो. तो समझ में आया कैसे कि सपोज मैं ऐसा कहूं कि y इज इक्वल टू हम 2 रखना है, y इज इक्वल टू 2 रखना है. तो वैसे इस फैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा ना, तभी y इज इक्वल टू 2 होगा ना. तो यहां पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ तब क्योंकि हमें 2 रखने से 0 मिलता है. तो ऑब्वियसली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 है. ओके, तो ऑब्वियसली इसको 0 में कन्वर्ट करो तो क्या हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो y minus 2 is one of the factor of this. Is it okay? So let us check this everything first. So ये तो मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा हो गया y minus 2 is equal to 0 क्योंकि y is equal to 2 रखने से इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आती है. अब तो इसका मतलब ये हुआ ना कि y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y क्योंकि ये हमारा p ऑफ y है, ये हमारा p ऑफ y है. ओके, तो क्योंकि यहां सब y है इसीलिए y रखते हैं, सभी x हो तो x रखेंगे. तो p ऑफ y
का एक फैक्टर तो हमें मिल गया y माइनस 2, एक क्या फैक्टर मिल गया y माइनस 2। अब ये 2 रखने से हो गए, अब 3 रखने से आगे बढ़ते हैं। 3 रखने से क्या होता है, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट कि ये सभी जगह पे हम 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जस्ट वी हैव टू यूज p of y3, here also 3 and here also 3 is there। 3 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 9, 5 3 क्या होता है 15 and plus 6। अब 9 plus 6 को आप रखो तो क्या होता है 15 हो गया। 15 में से 15 गया यानी हमारे पास आ गया 0 अगेन। तो y इज इक्वल टू 3 रखने से ऑब्वियसली 0 कंसीडर करो तो y माइनस 3 हो गया। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया y माइनस 3। तो दूसरा क्या मिला हमें y माइनस 3, ये हो गया। तो ये जो दो फैक्टर है, यदि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं ये सब, बट फैक्टर थियरम हमें यूज करना है तो फैक्टर थियरम ऐसे यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया कि हम सीधा सा जो भी हमें कांस्टेंट टर्म्स दी गई है उसी का फैक्टर्स हम पहले सोच लेते, उसी में से कोई भी वैल्यू आप रखो। यदि 2 आपके वैल्यू से 0 आ जाता है पूरा पोलिनोमियल्स, तो दोनों उसी के फैक्टर है। दैट काइंड्स ऑफ द कंक्लूजन वी मेड हियर। ओके, सो दिस इज द वन प्रोसीजर दैट आई मेंशन हियर। नाउ सपोज हम यही चीज को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट कि यदि इसको बाय फैक्टर थियरम कहा है, नो डाउट, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज भी किसी को इजी लगती है और कोई चीज ऐसे भी होती है कि जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी इजी लगती है। कैसे कि सपोज कि हमारे पास अब ये पूरा पोर्शन आ गया, इसको हम यूज करते हैं फिर से। y स्क्वायर हमारा है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये पोर्शन हमारा यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है। यही हमारा एक पोलिनोमियल्स है। अब ये पोलिनोमियल्स को हम यूज करते हैं जिसको हम p ऑफ y से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हाउ कैन वी मेड अ स्प्लिट द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जा सकता है। जस्ट वी हैव टू टेक, ये 5 है यहाँ और 5 और 6 आपको ऐसा मिलाना है कि बीच में आपकी मिडल टर्म्स के ऐसे दो पार्टीशन करो कि जिसका सब्ट्रैक्शन ये 5 हो जाए और इसका मल्टीप्लीकेशन जो भी हो वो 6 हो जाए। इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि 6 के साथ तो एक ही मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 1 जार 6। अब 6 1 जार 6 करते हो तो 6 में से एक गया तो क्या बचता है 5। तो हमें ये 5 की जगह पे ऐसा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि जो दो इस पर्टिकुलर टर्म्स को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो एक टर्म्स की जगह पे जो 2 टर्म्स रख रहे हैं इसका मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए और इसका सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए। तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम, जस्ट वी हैव टू राइट डाउन हियर y स्क्वायर इज दैट, सो इक्वल से हम स्टार्ट करते हैं y स्क्वायर एज इट इज। इसको तो हमने चेंज करते ही नहीं है, हम तो चेंज करते हैं सिर्फ ये माइनस साइन वाले -5y को। और -5 की जगह पे हम ऐसा क्या रखें, सपोज मैंने ऐसा रखा 6y, तो 6y पहले से रख दिया तो यहाँ पे 5 हमें लाना है, तो 6 में क्या करना पड़ेगा, ऐसा याद रखो। 6 में से 5 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +y करना पड़ेगा ना। तो अभी ये दोनों में सब्ट्रैक्शन होके हमारी ओरिजिनल टर्म -5 आ जाएगी, -6y + y यानी -5y। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 1 जार 6 आ गया। ओके, देन वी हैव टू यूज हियर लास्ट टर्म 6 हो गई। ये 3 टर्म्स थी, अब कितनी हो गई, 4 टर्म्स हो गई। मतलब ऐसा हुआ कि दिस मिडल टर्म वी स्प्लिट, यहाँ पे हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। इसका मतलब ऐसा होता है कि 2 की हम पेयर बना सकते हैं। देखो ये 3 में हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते थे, अब 2 की पेयर में हम कॉमन निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई
दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. ओके, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेरे ख्याल से सबसे इजी चीज है. अब आप देखो ये दोनों में कॉमन क्या निकलता है, तो y तो कॉमन है ही, तो हम ऐसा रख सकते हैं y माइनस 6. बचा क्या, y कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे एक y बचा, यहाँ पे 6 बचा. ओके, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, बट हमें अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम यहाँ पे ऐसा रखते हैं कि +1 मैंने रखा. यदि मैं +1 यहाँ पे रखता हूं तो ये 6 और 5 तो समझ में आ गया, बट यहाँ पे मैं +1 रखता हूं तो ये y+6 ही रहेगा, अंदर कुछ चेंज नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन निकालेंगे. क्या करेंगे, -1 को कॉमन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर y-6 हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ए माइनस हो गया है. तो हम यहाँ पे जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो क्या है, -1. तो इसकी बदौलत हमें जो कॉमन चीज है उसको पहले लिख लेते हैं y-6 एंड दूसरा हम लिख सकते हैं y-1. तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने फैक्टर्स निकाले थे 1, 2, 3 एंड 6, इसका मतलब ऐसा भी हुआ ना कि 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं. मतलब x-2 भी इसका फैक्टर हो सकता है, y-2 भी फैक्टर हो सकता है, y-3 भी हो सकता है, y-1 भी हो सकता है और y-6 भी हो सकता है. यानी सब कुछ इसके फैक्टर हो सकते हैं. आपने देखा होगा कि अगली मेथड जैसे मैंने फैक्टर थ्योरम बताया तो उसमें हमारा आंसर आ रहा था y-2 एंड y-3. सिमिलर वे इन द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वी गॉट y-6, y-1. Okay, so it's a very easy thing. Just you have to write down these things in your book. So it is very easy and you have to study or more practice on it. Okay, so take your time for that. तो ये चीज तो बड़ी अच्छी है. लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स ऑफ द एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं. दिस इज एक्सरसाइज 2.4. क्वेश्चन नंबर 1 इज सजेस्टिंग दैट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज अ फैक्टर x+1. अब आपको नीचे दी गए हुए सभी पॉलिनोमियल्स में देखना है कि इसके x+1 इज एक फैक्टर है कि नहीं, आपको ये बताना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, x+1 इज अ फैक्टर और नॉट, यानी x+1 को पहले कंसीडर करो, इसको 0 के साथ कंपेयर करो, क्योंकि कोई भी फैक्टर्स 0 है कि नहीं वही चेक हमें करना है. तो x+1 इज इक्वल टू 0 हो गए, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, -1. अब x इज इक्वल टू -1 ही सभी पॉलिनोमियल्स में रखना है. सो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स आपका है x³ प्लस x² प्लस हम यूज कर रहे हैं x +1. सो वी हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर पोर्शन एंड दिस इज कंसिडर्ड द p ऑफ x. सो p ऑफ x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे. -1 इज देयर, सो -1 का क्यूब, यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ऐसा हमने रख दिया. सिंपल सा है वेरी. -1 का क्यूब क्या होता है, सिंपल सा हम यूज करते हैं -1. यहाँ पे क्या रखेंगे, -1. अब -1 का स्क्वायर होता है +1 एंड -1 इज देयर एंड +1 इज देयर. ओके, तो ये तो बड़ा सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि दिक्कतें ज्यादा आ रही थी इसलिए फिर से ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. नथिंग टू न्यू इनसाइड इट. -1 +1 -1 +1, जस्ट वी हैव टू रिमूव एवरीथिंग, दैट्स व्हाई वी गेट 0. तो यस, x+1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, ऐसा ही हमें सिर्फ लिखना है. ओके,
तो ये 2.4 का पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सेकंड वन क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ये बताना है कि ये g of x में दिया गया उसका फैक्टर है कि नहीं। तो वही टाइप का ही क्वेश्चन हुआ, जैसे यहाँ पे बताया गया है एक फैक्टर, वैसे ही एक अलग सा आपको फैक्टर दिया है g of x का। तो एक जो प्रोसीजर है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो चीज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो x की बात है। तो ये जो आपको जितनी भी दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें मैंने आज सब कुछ सॉल्व कर दी है और फिर से यही चीज मेंशन की है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम फास्ट चलते हैं तो साथ में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 इट्स वेरी सिमिलर और आप कर भी सकते हो उसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 फिर से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या ऐसा चीज कि जो हम फिर से इसको यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक में तो आपको सिंपल सा g ऑफ x बताया गया है, वही चीज का फैक्टर्स आपको, वो वैल्यू आपको पहले में रखनी है। दूसरी चीज जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, स्पेसिफिकली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो ये चीज मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, जिससे आपको कोई और दिक्कत इसमें ना आए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं और 3 का पोर्शन है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट है क्या। सो अगेन आई यूजिंग दैट कि why we are using that find the value of k। आपको क्या करना है, find the value of k। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं 2.4 में, एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। पहले मैंने आपको बता दिया कि जो भी चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ होमवर्क होगा। तो होमवर्क में फिर से एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी आपको होमवर्क में आज फिर से दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 होल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से फर्स्ट वन वी हैव टू कवर टुडे। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये चीज बड़ी इजी है, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो रैपिडली ऑन इट। ओके, तो इसमें बहुत टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। जितनी प्रैक्टिस आप इसी एक्सरसाइज की करते रहोगे दैट विल वेरी इजी फॉर यू। तो आप कैसे फाइंड करोगे k का, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इट। x माइनस 1 एक फैक्टर है, तब आप k की वैल्यू फाइंड करो। और आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपका पोलिनोमियल से वो क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k, ऐसा है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी मुझे पूछे गए आप में से, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूं फिर से कि सिंपल सा वैल्यू है, x माइनस 1 है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या करना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख देना। सो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब वही वैल्यू ये p ऑफ x में रखनी है, p ऑफ 1 वी हैव टू यूजिंग हियर, एंड 1 का स्क्वायर हुआ, 1 हुआ एंड k हुआ। ओके, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज आपको पता है कि x इज इक्वल टू 1 रखने से ये 0 होता है। तो ये तो आपका 0 हो गया ना, p ऑफ 1 होने से 0 है ही, ऐसा पहले बता दिया गया है। मतलब यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, बट आगे देखें 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 एंड k। तो ये हो गया 2 प्लस k। ओके, अब आपके पास यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू है तो कि यस, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, वो है 0। सो वी कैन पुट हियर k इज इक्वल टू -2 इज देयर। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है।
अब ऐसी ही प्रोसीजर आपको सभी में करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि जब ऐसी कोई पोजीशन हो, आपका पॉलिनोमियल्स जीरो है ही, तो पी ऑफ एक्स जीरो हो गया। पी ऑफ एक्स की जगह पे हमें क्या लेना है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस वन है जो हमारा, वो एक्चुअल में हमारा पी ऑफ एक्स है। तो हम पी ऑफ एक्स यहाँ पे रख दे तो ये पूरी प्रोसीजर के सामने जीरो आ गया। तो वैसे भी हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, जीरो के साथ ही करेंगे। तो इजीली वी गेट द वैल्यू ऑफ के। तो ऐसे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सब मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक ऐसा है रूट वाला, शायद सभी को रूट में प्रॉब्लम बहुत होता है और रूट के कैलकुलेशंस ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये कर लेते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स माइनस प्लस अंडर रूट 2। ओके, तो ये चीज है हमारे पास और इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट कि उसको हम क्या करें ऐसा कि जिससे ये पूरी प्रोसीजर है हमारे सामने आ जाए। सो ये तो पूरा क्लियर है, आपका क्वेश्चन क्या है। ओके, और हमें एक फैक्टर भी पता है क्योंकि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, ये हमारा जीरो है। मतलब जब हम यूज करेंगे p तब हम इसको क्या लेंगे, x इज इक्वल टू वन लेंगे। ओके, सो p ऑफ वन इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। ये हो गया। अब p ऑफ वन हमारा क्या है, जीरो। तो इस जीरो को तो हम प्रोसीजर करते ही रहेंगे आगे। जीरो, ये हमारा जीरो ही है पूरा। तो वैल्यू क्या रखेंगे, x की जगह पे 1 का स्क्वायर, के x की जगह पे 1 अंडर रूट 2। सो वी गेट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यानी 2 प्लस के इंटू 1 के ही होगा अंडर रूट 2। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस के प्लस अंडर रूट। तो ये जो हो गया वो तो प्रोसीजर हमारी ऐसी ही हुई ना कि ये माइनस को इस तरफ हम लेंगे तो ये -2 हो जाएगा और के प्लस अंडर रूट 2 है। अब इसको देखो, ये अंडर रूट भी इस साइड आने दो तो -2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू के हो गया। अब के को ऐसा रिवर्स कर दो, के इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ऐसे ही लिखो, माइनस को कॉमन रखो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर की साइड प्लस हो जाएगी। तो k इज इक्वल टू, दैट इज योर आंसर। तो ये आंसर फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इट्स वेरी इजी थिंग। सो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पोर्शन को भी आपके होमवर्क में आज लिखना है। वो क्वेश्चन नंबर 3 को कंसिडर कर लो, बाकी के 2 रोमन्स यानी 3 and 4th. Question number 1, question number 2 whole, then you have to use the question number 3. Is it okay? So let us move on to the another points for the question number 4 is that. अब यहाँ पे जो मेन पोर्शन आता है वो आज जो हमने लिया वो फैक्टराइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंसिडर 8 पॉइंट्स के लिए कर लेते हैं। जस्ट वी हैव टू चेक कि हाउ कैन वी सॉल्व आउट दिस फैक्टराइज। Question is that how to solve of this factorization, मतलब we have to using the question number 4 is that factorize। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है आज के बिगिनिंग में, आपके इस लेक्चर के बिगिनिंग में ही बताया, वही सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप कर सकते हैं। तो 12x स्क्वायर, फर्स्ट रोमन है 12x स्क्वायर माइनस 7x, देन वी गेट द प्लस। अब आप देखो तो मिडिल टर्म्स -7x है और आपका लास्ट एंड फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन का होगा 12 होगा। ओके, यहाँ पे कोई नहीं है तो हम सीधा उसका फैक्टर निकाल के कर सकते हैं जो मैंने बिगिनिंग में दिखाया। बट ये चीज को हम
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही कर सकते हैं। तो 12x² माइनस 7x प्लस 1, अब बीच में 7 आना चाहिए, बाकी मल्टीप्लीकेशन वो दोनों टर्म्स को मिला दो तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। कैसे करते हैं कि 12x² माइनस 7x प्लस 3, तो अब हम इसको ऐसे यूज करेंगे 4 3 जार कितना होता है, 12 होता है ना। तो 12 तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, मतलब ऐसा कि 4 इंटू 3 तो कितना होता है 12, और -4 -3 कैसा होता है, -7 आ जाता है। देखो ये यानी ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, जो भी इसकी जगह पे आप रखने वाले हो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, और दूसरी टर्म्स मिडल में ये दोनों का -7 हो जाना चाहिए। मतलब यही चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखो कैसे, 12x² इक्वल रखेंगे यहाँ पे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 हो गया। -4 -3 कितना होता है, -7, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 हो गया। इट्स ओके। तो इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ऐसे। अब यहां पे कॉमन कुछ निकलता है, यस 4x को कॉमन निकाल दो तो 3x माइनस यहां पे बचता है 1। अब यहां पे -1 कॉमन निकालो तो यहां पे बचता है 3x माइनस 1। तो दोनों यहां पे कॉमन आए 3x माइनस 1 और दूसरा बाकी बचा 4x माइनस 1। दैट इज योर आंसर। तो है ना, बड़ी इजी चीज है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी आपको लगेगी और यही चीज आपको करनी है। ओके, तो मैंने एक सम आपको बताया अभी फैक्टराइजेशन में और एक बिगिनिंग में बताया मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बाकी के 3 आज कंसीडर करने, यानी आज आपका होमवर्क संडे तक यदि प्रोलॉन्ग होता है तो भी करके आप उसको कंप्लीट करना है। ओके, सो सेकंड वन इज देयर, थर्ड वन इज देयर एंड फोर्थ वन इज देयर। सो वी हैव टू गेट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 remains 2, second, third and fourth. So how much today's क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 रोमन एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 3 रोमन्स। इतना होमवर्क आज कंपल्सरी यू हैव टू डू बिकॉज इट्स वेरी इजी थिंग। यदि इसमें कुछ नहीं आता है तो जितना भी आपको आता है जस्ट यू हैव टू सेंड इट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। वी विल मीट इनटू very soon into the next lecture. Thank you very much. Thank you.